पर किसी संस्थान द्वारा 20 से अधिक दस्तावेजों के पंजीयन के लिए शीर्ष आयोजन किया जाएगा तो सब रजिस्ट्रार मौके पर जाकर रजिस्ट्री करने की सुविधा बिना किसी फीस के उपलब्ध कराई जाएगी। नई तहसील और उप तहसील गठन पर नई तहसील या उप तहसील के गठन पर मुझे पंजीयन के अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे, इसकी मैं घोषणा करता हूं। जयपुर में 2 और जोधपुर में 1 नया उप पंजीयन कार्यालय खोला जाना प्रस्तावित। स्टाम्प के स्टॉक विक्रय भुगतान हेतु ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जाएगी, जिससे स्टाम्प संबंधी फ्रॉड की संभावना समाप्त हो सकेगी। परिवहन विभाग में कार्यकुशलता अभिवृद्धि प्रवर्तन एनफोर्समेंट की गतिविधियों को मजबूत करने हेतु 100 नए वाहन सर्विस मॉडल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही शहर चूरू में उप परिवहन कार्यालय तथा जोधपुर में एक अतिरिक्त आरटीओ कार्यालय खोला जाना प्रस्तावित है। वित्तीय प्रबंधन और प्रशिक्षण को अधिक प्रोफेशनल बनाने की दृष्टि से राज्य में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का गठन किया गया है। इस इंस्टीट्यूट की आधारभूत संरचना का निर्माण 75 करोड़ रुपये लागत से किया जाना प्रस्तावित है। जीएसटी एवं वैट की प्रक्रियाओं में व्यवहारियों को सहूलियत और हैंड होल्डिंग उपलब्ध करने की दृष्टि से 2000 कॉमर्स ग्रेजुएट चार्टर्ड अकाउंटेंट को मानदेय पर टैक्स मित्र के रूप में लगाया जाएगा। व्यवहारियों को सेल टैक्स स्क्रूटनी की प्रथम स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ई टैक्स ऑफिसर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। वर्तमान में प्रचलित राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 1962 असामिल हो चुका है। इसे रिपील कर नया अधिनियम लाना प्रस्तावित है। समस्त राजस्व अर्जन विभागों में अपील की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा, तो सुनवाई के लिए भी वीसी के माध्यम से सुविधा का विकल्प दिया जाना प्रस्तावित है। सामरिक सुरक्षा, हमने कराधान को सामरिक सुरक्षा प्रदान करने का माध्यम बनाने के लिए अभिनव प्रयास किए। आज भी मैं मेरे ध्यान में प्रसिद्ध राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र की पंक्तियां याद आती है। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का कम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। अर्थात भावार्थ, मानव जीवन में तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकेगी। मानव जीवन में मतलब मानव जीवन मतलब कि इसमें कांग्रेस बीजेपी नहीं है। मानव जीवन, कोई जाति धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी जैन कोई नहीं है, सभी है। वसुधैव कुटुंबकम। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी भावनाओं को आप लोग समझने की कोशिश करोगे मैं क्या बोल रहा हूं, और दिल्ली वालों को समझाओगे। समझाना बहुत जरूरी है दिल्ली वालों को। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। अर्थात लिखो अर्थात मानव जीवन में तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती जब तक सभी मानवों का सुख में समान अधिकार सुनिश्चित नहीं होता है। आगे और सुनिए। यह सुख भाग ऐसा हो, सुनिए, बहुत आपके लिए भी, क्योंकि आप जो है अनुभव प्राप्त कर चुके हो यहाँ पर, आपको जरूरी है कि आप तक बात पहुंचे। बाकी तो आप लोग सब, मैं समझता हूँ कि एआरसीपी का प्रोग्राम हो रहा है दोस्ता के अंदर। एआरसीपी का क्या हो रहा है? सड़क का हो रहा है, और वो प्रोग्राम को खाली फॉर्मेलिटी कर दिया हमारे लिए। कुछ दूसरा आ नहीं पाएगा मुख्यमंत्री, और अलग से पॉलिटिकल मीटिंग आप लोग कर रहे हो। वेरी गुड। इतना बड़ा शानदार प्रोग्राम, शानदार रोड बनी है, उसी ढंग से इसका शुभारंभ होना चाहिए था। यह सुख भाग ऐसा होगी, सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये राहुल गांधी की जो सोच थी ना भारत जोड़ो की, उसके अनुरूप है ये।
गरीब अमीर की लड़ाई बढ़ रही है देश के अंदर, शांति सद्भावना रहे देश के अंदर, प्यार मोहब्बत से हम लोग रह रहे हैं आपस के अंदर। हाउस के बाद तो रहता है मेरे ख्याल, थोड़ा बहुत रहते हैं। और महंगाई, बेरोजगारी, आगे देखिए आगे क्या लिखा है वापस देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला, इसलिए मुझे रिपीट करना पड़ता है। मानव जीवन में तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती जब तक सभी मानवों का सुख में समान अधिकार सुनिश्चित नहीं होता है। यह सुख भाग, आगे देखिए आप, यह सुख भाग ऐसा हो इसमें न तो किसी को बहुत अधिक मिले और न ही किसी को बहुत कम मिले। कुछ तो बताओ। हमारी सरकार ने समस्त जरूरतमंद वर्गों को उत्थान एवं जन उपयोगी कार्यों से संबंधित संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सोशल सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 21 लागू की है। अब मैं इस योजना को रद्द रूप देते हुए सिर्फ 2023 लाकर इस हेतु 100 करोड़ रुपए का सिर्फ फंड बनाने की घोषणा करता हूं। इस सिर्फ 2023 सोशल सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम सोशल सिक्योरिटी के लिए अंतर्गत वर्तमान में दे ब्याज अनुदान को 6% बढ़ाकर 8% करने के साथ ही ब्याज पुनर्भरण की अवधि को 3 वर्ष बढ़ाकर 5 वर्ष करना प्रस्तावित है। कस्टमाइज पैकेज हेतु पात्रता के लिए न्यूनतम निवेश की सीमा को 5 करोड़ से घटाकर 3 करोड़ रुपए, लाभार्थियों को न्यूनतम संख्या 100 से घटाकर 50 किया जाएगा। कस्टमाइज पैकेज के रूप में आवश्यक कैपिटल और रेवेन्यू ग्रांट भी प्रदान की जा सके। ऐसी संस्थाएं जो IPS 21 के लागू होने के पूर्व से कार्यरत हैं और उन्हें सामरिक सरोकार का कार्य करने के कारण भूमि की लीज निःशुल्क दी गई थी, उन्हें उनके लीज रिन्यूअल का भी निःशुल्क किया जाएगा। उनकी लीज रिन्यूअल निःशुल्क की जाएगी। गत बजट के माध्यम से नजूल संपत्तियों पर वर्ष 2000 से पूर्व के काबिज अल्प आय वर्ग के रियासती कब्जेदारियों को छूट का लाभ दिया जाना है। ये छूट 2010 के पूर्व के काबिज ऐसे रिहायशी कब्जेदारियों को भी दिया जाना प्रस्तावित है। आधुनिक समाज में एकल जीवन तथा न्यूक्लियर फैमिली की अवधारणा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल की नवीन चुनौतियां उत्पन्न हो रही है। ऐसे में उनके लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की समुचित विकास, ओल्ड एज होम, क्रीच और डे केयर सेंटर आदि को भी RIPS 22 के इंसेंटिव दिया जाना प्रस्तावित है। बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रुपए तक के फ्लैट की खरीद पर स्टैंप ड्यूटी में 2% की छूट दी जाएगी। इस छूट का लाभ 31 मार्च 24 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित। साथ ही दिव्यांगजन के पक्ष में निष्पादित इमूवेबल प्रॉपर्टी के हस्तांतरण विलेख पर स्टैंप ड्यूटी 5% से घटाकर 4% किया जाना प्रस्तावित है। स्ट्रीट वेंडर्स के रजिस्ट्रीकरण हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र, घोषणा पत्र पर स्टैंप ड्यूटी निःशुल्क करने की घोषणा करता हूं। ठेले वाले गरीब लोग होते हैं 70 वर्ष से अधिक आयु के वर्जन 80% से अधिक दिव्यांगता के जनों को के निवास स्थान पर रजिस्ट्री करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। परिवार के सदस्यों के पक्ष में निष्पादित समझौते पर रजिस्ट्रीकरण फीस समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। परिवार के सदस्यों के पक्ष में निष्पादित समझौते पर अध्यक्ष महोदय, हमने पूर्व में पत्नी पुत्र 10 मिनट का मामला क्यों मान लें? आपने गवर्नर साहब कोई नहीं बख्शा तो मुझे तो कहोगे आप ये बात। हमने पूर्व में पत्नी, पुत्री, पुत्रवधू, पोता पोती, दोहिता दोहिती के पक्ष में निष्पादित गिफ्ट डेट को पूर्णतः निःशुल्क किया था। वर्तमान में माता पिता, पुत्र, भाई बहन, पति के पक्ष में निष्पादित गिफ्ट डेट पर स्टैंप ड्यूटी 2.5